प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में महाकुंभ का आरंभ होगा। ये हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला होता है। इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से, दुनिया से लाखों लोग आते हैं। हिंदू धर्म की हर विचारधारा और पंथ का इस मेले में समागम होता है। ऐसा लगता है मानो हजारों नदियां एक ही जगह पर आकर मिल गई हों। इसीलिए यह महासंगम भी कहलाता है, जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। लिहाजा बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है। इस बीच शैव परंपरा के 3 अखाड़ों श्री पंचदश नाम, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के संत महात्माओं ने मेला क्षेत्र में आवंटित भूमि पर धर्म ध्वजा स्थापित की। अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 में आस्था और सनातन धर्म के विविध रंग निखरने लगे हैं। धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ ही अखाड़ा क्षेत्र में अखाड़ों के संत महात्माओं की मौजूदगी से दिव्य और भव्य कुंभ की अनुभूति जीवंत हो गई है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आस्था की अलौकिक दुनिया आकार लेने लगी है। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ की तैयारियों में आई तेजी से महाकुंभ का आकर्षण अखाड़ा क्षेत्र में सबसे पहले गुलजार होने लगा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए दिन रात व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे में फायर विभाग ने भी कुंभ क्षेत्र में आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली है। इस बार फायर विभाग कई अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कुंभ क्षेत्र में तैनात रहेगा। ऐसे ही नए साजो सामान के बारे में ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। अगले साल जनवरी के महीने में संगम की रेती पर कुंभ का भव्य आयोजन होना है। इस खास समागम के लिए तैयारियां भी खास हो रही हैं। देश दुनिया से प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा पर फोकस है, तो सुरक्षा को लेकर भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। कुंभ आयोजन से जुड़ा हर विभाग कमर कसकर दिन रात सहूलियतों को पुख्ता करने में जुटा है। इस बीच फायर डिपार्टमेंट भी तैयार है अपनी एक नई थीम के साथ, जिसका नाम है जीरो फायर। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि कुंभ में आग लगने की कोई भी घटना न होने पाए, इसके लिए जीरो फायर थीम लाई गई है। जीरो फायर थीम के तहत संगम रेती पर अगर कहीं भी आग लगती है तो फायर डिपार्टमेंट की ये फायर ब्रिगेड नए नए अत्याधुनिक साजो सामान के साथ इस बार तैयार है, जिनके साथ एक एक कर अभ्यास किया जा रहा है। आप देखेंगे फायर विभाग जीरो फायर पर काम कर रहा है और देखेंगे कई नई मशीन, यानी ये कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, लेकिन ये ऐसी गाड़ी जो AWT कह जा सकती है और इसको खासकर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकती, बहुत भीड़ है, तो इस पे कैमरे लगाए, बाकायदा कैमरे से ट्रेस किया जाएगा कि आग कहां पर लगी है और एग्जैक्ट आग लगने वाली जगह पर ये पानी छोड़कर उस आग को बुझाया जाएगा। यही नई तकनीक नहीं है। फायर विभाग कई ऐसी गाड़ियों का भी तकनीकी रूप से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे क्योंकि कुंभ मेला वाले क्षेत्र पूरा रेतीला मैदान होता है, रेतीले मैदान पर बड़ी गाड़ियों का चलना मुश्किल होता है, लिहाजा फायर गाड़ी EV के नाम से ये गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। इसका खासकर इसलिए उपयोग है कि बालू के रेत पर बहुत फर्राटेदार चल चुकेगी, जहां पर आग लगी है बहुत सरल तरीके से पहुंच जाएगी और आग बुझाने का काम करेगी। इसी तरह कई ऐसे बाइकों का इस्तेमाल हो रहा है। बाइक इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि जहां पर ये गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, तो उस छोटी गाड़ियों के जरिए पहुंचकर, इस बाइक के जरिए पहुंचकर आग बुझाने का काम किया जाएगा। कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना स्वाभाविक सी बात है, व्यवस्था भी की जाती रही है, लेकिन भारी भीड़ की वजह से पुल से गाड़ी नदी पार ले जाना मुश्किल हो जाता है और अगर कहीं आग लगी होती है तो उस पर काबू पाना नामुमकिन रहता है। ऐसे में इस बार नई तकनीक से लैस फायर बोट और रोबोट जीरो फायर थीम का ही हिस्सा हैं। फायर बोट में ये खास बात है कि मतलब उसके घाटों में जो फायर लगती है, क्योंकि इतना भीड़ रहता है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते कई बार, तो घाट के आसपास जितने टेंट है तो वहीं से हम कवर कर लेंगे।
इनको, और उसका पहुंच रीच भी बहुत अच्छा है इन फायर बोट्स का। और हाइड्रेंट के लिए हम अलग से लेना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि रिवर से ही पानी उठाता है। जैसे आपने देखा 3 रोबोट्स आए हैं जो होस पाइप लेके चल सकते हैं। जहां आग ऐसा है जहां फायरमैन घुस नहीं पाते कई बार, तो वहां ये रोबोट हमारा काम करेगा। ये स्टेयरकेस पे भी चढ़ सकता है और ये ऑल टेरेन पे चल सकता है। हालांकि इन सभी तैयारियों के साथ फायर विभाग की श्रद्धालुओं से भी कुंभ में वक्त गुजारने के दौरान जागरूक रहने और विभाग का सहयोग करने की अपील है। अब जब जनवरी में तंबुओं का शहर प्रयागराज की धरती पर बसेगा, तब खासकर आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए फायर विभाग की जीरो फायर थीम की असल परीक्षा होगी। कई ऐसी तैयारियां हैं जो कई तकनीकी रूप से मजबूत है, और ये तैयारी इस बार जीरो फायर के तर्ज पर काम हो रहा है। और निश्चित है मेरा जो महाकुंभ 2025 है, दमकल विभाग का टीम जीरो फायर जो लेकर चल रहा है, यानी ये निश्चित है कि आग की घटनाओं से बिल्कुल सजग तरीके से निपटने को तैयार है। आनंदराज, गुड न्यूज़ टुडे, प्रयाग। और इसी संगम तट पर तैयारियों के बीच यूना अखाड़े के साथ ही पंच अग्नि अखाड़ा और आह्वान अखाड़े ने भी मेला क्षेत्र में विधि विधान के साथ अपनी धर्मध्वजा को स्थापित कर दिया है। इसमें क्रेन की भी सहायता ली गई है। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ के रंग दिखने लगे हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। सनातन का प्रतीक माने जाने वाले अखाड़ों की धर्म ध्वजा की स्थापना शुरू हो गई है। सबसे पहले सबसे बड़े अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में भूमि पूजन किया। देश भर से आए साधु संतों की मौजूदगी में जूना अखाड़े की तरफ से हर हर महादेव के जयकारों के साथ 52 हाथ की धर्म ध्वजा की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही उसमें 52 शक्ति पीठों का आह्वान भी किया जाता है। इसी जूना अखाड़े की ध्वज के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी 52 का ही समावेश होता है। 52 हाथ ऊंचे धर्म ध्वजा में लगे कपड़े का आकार भी इसी तरह से बनाया जाता है कि वो तीनों तरफ से उसमें 52 अंक का ही समावेश हो। महादेव, 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 महादेव। 52 शक्ति पीठों के स्वरूप वाले धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए जूना अखाड़ा भैरव का भी आह्वान करता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जहाँ पर भी शक्ति का वास होता है, वहाँ उनकी रक्षा के लिए भी भैरव रहते हैं। यहाँ पर फिर साधु जो है अस्थायी रूप से वास करने लग जाएंगे। जहाँ पर धर्म का स्थापना हो गया तो फिर साधु संतों का निवास रहना, और यहाँ पर जो है करीब 3 महीना जो है यहाँ पर कुंभ मेला में संत महात्मा लोग जो है पूरा वास करेंगे जी। भजन पूजन पाठ यज्ञ वगैरह सब होगा, कथा प्रवचन सारे ही चलेंगे जी। पंच अग्नि अखाड़े ने भी धर्म ध्वजा की स्थापना की है। अग्नि अखाड़े के संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अखाड़े की इष्ट देवी माता गायत्री की आराधना कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा की स्थापना की।
वैसे तो साधु संत अस्थायी तौर पर कहीं भी वास करते हैं, लेकिन कुंभ जैसे आयोजन के लिए जब डेरा डालते हैं तो वहाँ पर सनातन धर्म के प्रतीक धर्म ध्वजा की स्थापना करने के साथ ही उसके पूजा पाठ, भोग, आरती की व्यवस्था की जाती है। धर्म ध्वजा सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसकी रक्षा के लिए सदियों पहले पंच अग्नि अखाड़े का भी गठन किया गया था। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम हविर्या च होत्री एद्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा स्थितः व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षा विप्रपन्नस्तु भीरवतु भीरिष्टा भीरीसा। आज हम आप सब गंगा के पावन तट पर स्थित हैं। आज मानो आज से हमारा कुंभ प्रारंभ हो रहा है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आए और गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आवाहन अखाड़े ने भी पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना की। 3 बड़े अखाड़ों की तरफ से धर्म ध्वजा की स्थापना के शुभ अवसर से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आस्था अध्यात्म से जुड़े महाकुंभ का आरंभ अगले साल जनवरी में होने जा रहा है। सनातन संस्कृति और धार्मिक इतिहास से जुड़ा ये उत्सव 45 दिनों तक चलता है। करीब 2 महीने के अंदर शुरू होने जा रहे महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगी और समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इस मौके पर संगम के किनारे भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे देश से तीर्थयात्री आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार कुंभ में करीब 40 से 50 करोड़ लोग आ सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मेला क्षेत्र भी इस बार 4000 हेक्टेयर से ज्यादा होगा, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ आध्यात्मिक आनंद मिले बल्कि उनका प्रवास भी आसान और सुविधाजनक हो। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आध्यात्म, आस्था, संस्कृति और परंपरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयाग महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 सालों बाद 2025 के आरंभ में महाकुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से सैकड़ों साधु संतों के साथ लाखों की संख्या में लोग पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। बताएंगे आपको कुंभ का गंगा कनेक्शन और प्रयाग कुंभ की इतिहास गाथा। इस बार महाकुंभ के दौरान देश विदेश से पहुंचने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई है। तीर्थराज प्रयाग में तीर्थयात्रियों को सुखद अनुभव हो, ये ध्यान में रखते हुए IRCTC ने भी लोगों को आध्यात्मिक के साथ साथ प्रीमियम सुविधा युक्त सेवाएं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की है। वो यहाँ टेंट सिटी में महाकुंभ ग्राम बना रही है। क्या और कैसी होगी ये स्मार्ट टेंट सिटी, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में अगले साल लगने जा रहे महाकुंभ में अगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि आप यहाँ बेहतरीन व्यवस्थाओं और अच्छी सुविधाओं का गवाह बनने वाले हैं। दरअसल महाकुंभ 2025 के लिए IRCTC की महातैयारी है। वो प्रयागराज में स्मार्ट टेंट सिटी बना रही है। इसके लिए IRCTC ने खास प्लान तैयार किया है। ये स्मार्ट टेंट सिटी यानी महाकुंभ ग्राम श्रद्धालु और पर्यटन के लिहाज से एक परिवर्तनकारी जोड़ होगा, जो भारत की आध्यात्मिक विविधता का जश्न मनाते हुए भव्य आवास और सांस्कृतिक अनुभव को परस्पर जोड़ता है। इस बार स्मार्ट टेंट सिटी में तीर्थयात्रियों को कई ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो पहली बार उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे टेंट सिटी में डिलक्स टेंट, आलीशान बेडरूम, सुसज्जित बाथरूम, गर्म पानी की सुविधा, प्रीमियम टेंट, एयर कंडीशनर, LED टीवी के साथ लाइव इवेंट्स का प्रसारण, 24 घंटे सुरक्षा, आग प्रतिरोधी टेंट, आरामदायक डाइनिंग हॉल में मेहमानों के लिए बुफे कैटरिंग सेवाएं, 24 घंटे चिकित्सा सहायता, आकर्षणों और स्नान क्षेत्रों के लिए शटल सेवा, इको फ्रेंडली बैटरी संचालित कार्ट मिलेगी। प्रसिद्ध हस्तियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रदर्शन और आध्यात्मिक प्रवचन, योग, स्पा, बाइकिंग की सुविधा, नदी के किनारे कार्यकारी लाउंज जो इन हाउस मेहमानों के लिए भोजनालय और शौचालय के साथ होगी, 24 घंटे रिसेप्शन। इसका टैरिफ प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि 6000 रुपए से शुरू है, जिसमें नाश्ता शामिल है। महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी की बुकिंग सीधे IRCTC पर्यटकों के माध्यम से की जाएगी, जिसमें रेल टूर पैकेज, भारत गौरव ट्रेन आदि के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए लोग IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
IRCTC टेंट सिटी महाकुंभ ग्राम को एक अप्रतिम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस स्मार्ट टेंट सिटी का उद्देश्य सभी आगंतुकों को एक सुलभ, आरामदायक और समृद्ध अनुभव प्रदान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम सिर्फ दो नदियों का नहीं बल्कि सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का संगम भी है। हर साल देश और विदेश से आने वाले लाखों करोड़ों लोग यहाँ के स्वच्छ और निर्मल जल में आस्था की डुबकी लगाकर सनातन परंपरा का निर्वहन करते हैं। तीर्थों के तीर्थ संगम के प्रति लोगों की ये आस्था यूं ही बनी रहे, इसलिए गंगा की शुद्धता, निर्मलता को बनाए रखने के प्रयास जारी हैं ताकि गंगा के स्वच्छ जल से आचमन की प्रक्रिया पूरी हो सके और आस्था बरकरार रहे। कहते हैं गंगा में आस्था की एक डुबकी तमाम पापों का नाश कर देती है। यही वजह है कि महत्वपूर्ण त्योहारों, तिथियों पर श्रद्धालु पाप मुक्ति के लिए गंगा स्नान करते हैं। महाकुंभ भी ऐसा ही एक मौका है जहां इकट्ठा हुए साधु संत, श्रद्धालु, आम जन गंगा में पवित्र शाही स्नान करने से नहीं चूकते। आस्था और स्वच्छता एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि स्वच्छता आस्था के पैमाने पर शुद्धता का ही एक रूप है। ऐसे में जरूरी है कि गंगा घाटों पर सफाई और सौंदर्यकरण हो, गंगा स्वच्छ बनी रहे और लोग स्वच्छ, साफ, पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा सकें। गंगा को भी साफ करने का काम चल रहा है ताकि गंगा जल आचमन करने योग्य बन सके। ये बृहद जो हमारी गंगा पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट है, GPCU, जिसको हम जानते हैं जल निगम ग्रामीण है, और नगर निगम, इन दोनों लोगों ने काफी व्यापक सर्वे करके देखा था कि कितने नाले हैं कुल जो गंगा जी में या यमुना जी में टैप कर रहे हैं। उसमें से कुल 81 नाले हैं, जिसमें से 37 नालों को ऑलरेडी टैप किया जा चुका है। शेष नालों पे NMCG स्वीकृत हो चुका है और उस पर कार्य चल रहा है। तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कुल टोटल 81 नालों में से कोई भी नाला बिना ट्रीटमेंट के गंगा जी में ना गिरे। और माननीय जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके जो भी आदेश हैं उनका अच्छे से अनुपालन किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अनट्रीटेड वाटर गंगा जी में ना गिरे। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों में गंगा की सफाई, गंगा घाटों पर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का काम भी जारी है। इसके लिए 500 गंगा प्रहरी दिन रात दोनों नदियों की स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखने में जुटे हैं। प्रत्येक घाट पर 15 से 20 गंगा प्रहरी गंगा और यमुना दोनों ही नदियों की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान ये लोग शिफ्ट में काम करेंगे। वहीं पूरे देश से चुनिंदा 200 से अधिक गंगा प्रहरी यहाँ बुलाए जा रहे हैं ताकि गंगा और यमुना की स्वच्छता बनाए रखने में जनशक्ति की कमी ना हो। यही नहीं, प्रयागराज में गंगा नदी की कई धाराओं को एक करने की तकनीकी कवायदें भी चल रही हैं। आस्था के इस भागीरथ प्रयास को धार देने के लिए गंगा में 3 ग्रेजिंग मशीनें लगाई गई हैं। ये पहली बार हो रहा है जब कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसी मशीनों के जरिए नदी का एक ही प्रवाह क्षेत्र बनाते हुए गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच से बालू निकाली जा रही है। यहाँ शास्त्री ब्रिज से लेकर संगम नोज तक गंगा को एक धारा में लाने की कोशिश हो रही है। मेले में प्रवास करने वाले कल्पवासियों, साधु संतों और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मेला परिसर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन से 56,000 कनेक्शनों के जरिए मेला क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति होगी। ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है, केवल फाइनल टच देना बाकी है
तो उसे भी 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, जिसका आयोजन प्रति 12 वर्षों के दौरान किया जाता है। यह उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेला पर्व के दौरान पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है महाकुंभ और कब कब होता है इसका आयोजन। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा। कुंभ मेला महज मेला ही नहीं, एक महापर्व भी है। सभी पर्वों में कुंभ सर्वोपरि है। दरअसल धार्मिक सम्मेलनों की परंपरा भारत में वैदिक युग से ही चली आ रही है। जब ऋषि और मुनि पवित्र जगह पर पवित्र नदी के किनारे जमा होकर धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करते थे, ये परंपरा आज भी कायम है। कुंभ मेले के पीछे धार्मिक ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। सौर मंडल के मुख्य तारे सूर्य पर हर 11 से 12 साल के बीच परिवर्तन होते हैं। पहले जब जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती रही, सूर्य पर हो रहे विस्फोट बढ़ते रहे, जिसका असर धरती पर भयानक होते देखा गया। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस बात को जानते थे, तभी कुंभ के आयोजन के जरिए इसके संकेत दिए गए। मान्यता है कि समुद्र मंथन के अंत में जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और दैत्यों में अमृत पान की होड़ लग गई। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये स्थान धरती पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही वजह है कि 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं इस वक्त कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए इसमें स्नान और आचमन का महत्व है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कुंभ का आयोजन कहां कहां होता है और कब कब होता है। यहां होता है कुंभ का आयोजन हरिद्वार। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर हरिद्वार में कुंभ। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ के बीच 6 साल के अंतराल में अर्ध कुंभ। मेष राशि में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन प्रयाग में कुंभ। एक और गणना के मुताबिक मकर राशि में सूर्य और वृष राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर प्रयाग में कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर गोदावरी तट पर नासिक में कुंभ। यही वजह है कि ये कुंभ सिंहस्थ कहलाता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश पर भी नासिक में कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ। इस कुंभ को भी सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्र और बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश पर उज्जैन में कुंभ। नारदीय पुराण, शिव पुराण, वाराह पुराण और ब्रह्म पुराण में भी कुंभ और अर्ध कुंभ का ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है और फिर प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार के कुंभ में और प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ के बीच
3 साल का अंतर होता है। माना जाता है कि अमृत कलश के लिए सुरों और असुरों में 12 दिन तक चला था। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन यानी मनुष्यों के 12 साल माने गए हैं। इसलिए कुंभ का आयोजन भी हर 12 साल में होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें 4 का आयोजन धरती पर और शेष 8 का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के मुताबिक हर 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।